मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर ने मल्लखंब के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। अब तक इसे सिर्फ एक खेल समझने वालों को बता दें कि ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुराग आचार्य ने मल्लखंब पर शोध किया है, जिसके तहत ये जानने की कोशिश की है कि मल्लखंब से शरीर की मसल्स को क्या फ़ायदा है। डॉक्टर अनुराग से ही जानते हैं मल्लखंब से जुड़े इस शोध के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग आचार्य। बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज बात कर रहे हैं हम कुछ मलखम्ब के बारे में। तो मलखम्ब के ऊपर शोध करने का विचार कैसे मन में आया, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल के समय में था, उस समय योगेश मालवीय जी, जिन्हें अभी वर्तमान में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो मेरे गुरु रहे और उन्हीं की प्रेरणा से स्कूल के समय में एक शौकिया तौर पर मलखम्ब से मेरा परिचय हुआ और यह एक प्राचीन खेल मेरी रुचि का भी खेल बन गया। तो स्कूल समय में लगातार 4-5 वर्षों तक मलखम्ब का अभ्यास जारी रहा योगेश जी मालवीय के मार्गदर्शन में। उसके बाद जब कॉलेज चालू हुआ, उस समय मलखम्ब से एक लंबा दूरी बन गई, लगभग 10 वर्षों तक की। और उसी बीच मैंने अपना फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। और फिजिकल थेरेपी में आने के बाद शरीर विज्ञान का पूरा गहराई के या डीपेस्ट लेवल तक नॉलेज प्राप्त करने के बाद और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग बीमारियों में किस तरह से अलग अलग एक्सरसाइज की जानी चाहिए, यह जानकारी उपलब्ध होने के बाद कहीं ना कहीं मन में फिर से ख्याल आया कि जो मलखम्ब का खेल था, जो बचपन में हम करते थे, जिस पर अलग अलग अभ्यास किए जाते थे योग के, वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज इन्हीं से मिलती जुलती है या फिर उनके तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है कि शरीर में लचीलापन बनाए रखना, शरीर के अंदर ताकत लेकर आना, हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये सब चीजें एक ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी पुराने विरासतों को भूलते गए, परंपराओं को भूलते गए और इन पारंपरिक खेलों से भी दूर होते गए। तो इसीलिए मन में विचार आया कि क्यों न मलखम्ब जैसे हमारे पुरातन पारंपरिक खेल को फिर से एक बार प्रचारित प्रसारित किया जाए और इसके क्या क्या फिजिकल बेनिफिट्स हैं विद्यार्थियों के लिए भी और बड़े भी इसको किस तरह से कर सकते हैं, इस पर शोध कार्य प्रारंभ किया गया है, जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में ही है। मलखम्ब पर किए जा रहे शोध के नतीजों के बारे में बातचीत करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसे बहुत कम लोगों के ऊपर अभी प्रायोगिक तौर पर करवाया जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। तो उनके अंदर जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं, उनको मेजर करने के लिए कुछ महीनों का और इंतजार है, जिससे हम एक नतीजे पर पहुंच पाए कि मलखम्ब शुरू करने से पहले उनके शरीर में क्या लचीलापन था, कितनी उनकी स्ट्रेंथ थी, और वह जारी रखने के 2 से 4 महीने के बाद कितना अंतर उनके शरीर में आया। तो हर महीने हम एक मेजरमेंट स्केल के द्वारा ये सारी चीजें नोट करते जा रहे हैं। तो लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर हम उनके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को डॉक्यूमेंट कर सकेंगे। तो अभी शुरुआती दौर में यह है कि जो लोग इसमें शामिल है वो इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये एक प्राउड का विषय है कि भारतीय या पुरातन खेल को वो अपनाकर अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और वो उसमें काफी रेगुलर भी हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस तरह का शोध उनके लिए एक फन एक्टिविटी भी हुआ और उनके लिए स्वास्थ्य लाभ भी दे रहा है। एक्सरसाइज के लिहाज से मलखम्ब के काफी सारे फायदे हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो एक थोड़े कुछ साल पहले की बातें करें तो जिम के अंदर अलग अलग मशीनों का उपयोग और प्रचलन काफी बढ़ा। उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड आया
क्रॉसफिट का, फंक्शनल ट्रेनिंग का, TRX का, जिसमें कम से कम इक्विपमेंट की सहायता से अपने शरीर का ही उपयोग करते हुए अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है और उनका फायदा जो था वो काफी ज्यादा हुआ। तो वर्तमान समय में एक्सरसाइज के रूप में क्रॉसफिट और फंक्शनल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। अब हम इसे कंपेयर करें मलखंब में, तो किसी भी एक्सरसाइज में मोटे मोटे तौर पर उसके 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड स्टेमिना। और बड़ी अच्छी बात है कि मलखंब इन चारों ही चीजों को सम्मिलित रूप से एक बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाने वाला व्यायाम बन सकता है। क्योंकि जब हम मलखंब का अभ्यास करते हैं तो मलखंब के अभ्यास के लिए आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, आपके शरीर में लचीलापन होना चाहिए। मलखंब पे कई सारे व्यायाम जो है वो बैलेंस से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, और अगर लंबे समय तक मलखंब को किया जाता है तो ये आपके शरीर का स्टेमिना बढ़ाने में भी लाभदायक है। और जो मलखंब के खिलाड़ी हैं उनको आप देखेंगे तो उनके शारीरिक बनावट से, उनके शरीर के लचीलेपन से और स्टेमिना से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो कड़ा अभ्यास करते हैं एक डिसिप्लिन के साथ, उनके अंदर ये सारी चीजें पहले से मौजूद है और उन्हें बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट की या बहुत महंगे मशीनों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मलखंब से ये सारी चीजें अपने शरीर में प्राप्त की जा सकती है। तो मलखंब एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है इन सारी चीजों का, और हो सकता है कि भारत की यह प्राचीन विधा विश्व स्तर पर भी फेमस हो जाए और इसे मान्यता मिले। मलखंब का जो पारंपरिक खेल है उसके लिए उसे वो देखने में बड़ा कठिन लगता है कि सिर्फ एक खंबे के ऊपर किस तरह से चढ़ा जाता है और अलग अलग उसके ऊपर योगासन किए जाते हैं, एक्रोबेट्स किए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसे किस तरह से थेरेपी का रूप दिया जाए, तो जरूर हमें मलखंब के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए। और वो हमने किया है कि मलखंब के अंदर ही उनको और ज्यादा आसान बनाया कि सभी उम्र के व्यक्ति और सभी वर्ग के लोग उसे आसानी से कर पाएं। और अलग अलग जिन्हें जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, मसल से रिलेटेड इशू हैं, उनको किस तरह से अलग अलग अभ्यास स्ट्रेचिंग के, स्ट्रेंथनिंग के मलखंब की सहायता से किए जाएं। और हमने इसके काफी अच्छे नतीजे भी पाए कि जो लोग इसे कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसमें शरीर के अंदर अपना लचीलापन या फिर उनकी स्ट्रेंथ पे कुछ अंतर महसूस हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक अगर वो इसे जारी रखेंगे तो जरूर एक सुखद परिणाम और एक अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होंगे। मलखंब के अलावा भी हमारे प्राचीन भारतीय कई सारे खेल रहे जिन पर जरूर कुछ शोध कार्य किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इन शोध कार्यों के लिए कुछ न कुछ फंडिंग हो, ताकि जो विद्यार्थी हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ये हमारे पारंपरिक खेल रहे हैं और इनके अंदर शारीरिक क्षमताओं का विकास काफी अच्छे तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं हमने इन खेलों को भुला दिया। आज के समय का युवा जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से दूर हो गया और धीरे धीरे इन सारे शारीरिक श्रम वाले और शारीरिक चुस्ती फुर्ती देने वाले खेलों से भी दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर से आवश्यकता है कि वर्तमान समय में इन खेलों को फिर से, इन नई विधाओं को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, इन्हें अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित किया जाए, ताकि हमारे यह पुराने खेल जिनसे हमारे जो पूर्वज थे वो चुस्त दुरुस्त और पूरी फुर्ती के साथ रहते थे, अपना लंबा जीवन बिना किसी दवाई के और स्वस्थ रूप से जीते थे। तो ये सारी क्षमताएं हमारे पुराने खेलों से जुड़ने से और उन्हें वापस दिनचर्या का हिस्सा बनाने से जरूर आ सकती है। तो आवश्यकता है कि बड़े स्तरों पर पुराने भारतीय प्राचीन खेलों पर शोध कार्य किए जाएं। जो हमारे पारंपरिक खेल थे, अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग खेल थे, उनको भी फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और इस पर शोध कार्य होना ही चाहिए।